बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। क्लियर लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि आपके पास अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, कोई भी दो रियल नंबर्स आपने ले लिए, आप जब भी उन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो रियल नंबर होगा। यानी कि a प्लस बी इज बिलोंग्स टू आर। आप हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर थे, आपने उन दोनों को ऐड किया, जो आंसर आया वो भी क्या हो गया, रियल नंबर। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के हवाले से देखें तो आप इन दोनों नंबर्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो भी जो आंसर आएगा वो रियल नंबर होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक रियल नंबर है 2/3, एक रियल नंबर है 4। आपने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या वैल्यू आई, 8/3। तो देखिए 8/3 जो है वो भी किसको बिलोंग कर गया, रियल नंबर को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, आप उन्हें मल्टीप्लाई करो तो जो वैल्यू आएगी वो भी रियल नंबर ही होगी। ऐड करके देखते हैं इन दोनों को। 2/3 प्लस 4, एलसीएम लेके ऐड करें। 2 3 4 12/3 यानी कि 14/3। तो देखिए जो वैल्यू आई है आपके पास 14/3, वो भी एक रियल नंबर है। अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। जो हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये भी उसी तरह से है, एडिशन के लिहाज से भी होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होता है। सपोज आपके पास 3 नंबर्स हैं, कोई से 3 नंबर्स, और तीनों के तीनों रियल हैं, यानी आपने रियल नंबर्स के सेट में से 3 नंबर ले लिए। अब आपने इन तीनों को क्या किया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, पहले कोई से दो को आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। आपने ए को पहले बी से मल्टीप्लाई किया, बाद में आपने इसको सी से मल्टीप्लाई किया। या आपने क्या किया, ए को छोड़ दिया, बी और सी को पहले आपने मल्टीप्लाई कर लिया। या आपने क्या किया, पहले ए और सी को मल्टीप्लाई कर लिया और बाद में इसको बी से मल्टीप्लाई किया। तो हर सूरत में आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में क्या होगा कि आपने ऐड करना है। जब आपको 3 नंबर दिए गए होते हैं, आप कोई से भी जो है वो 2 नंबर पहले लेके उन्हें ऐड करके तीसरे नंबर में ऐड कर लो, वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आती है, सेम आती है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, नहीं बल्कि इसकी एक एग्जाम्पल आपको दे दें। इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास क्या है, आपके पास 3 नंबर हैं 3 4 5। आप पहले 3 और 4 को ऐड करो, बाद में 5 को ऐड कर दो। आप पहले 3 और 5 को ऐड कर लो, बाद में 4 को ऐड कर दो। आप पहले 3 और 5 को ऐड कर लो, बाद में आप इसमें 3 को ऐड कर लो। तो हर सूरत में आपके पास आंसर सेम आएगा। देखिए इसको क्या, 7 + 5 कितना आया, 12। 3 + 5 8, 8 और 4 12, 4 और 5 9, 9 + 3 12। तो हर सूरत में वैल्यू जो है वो आपके पास सेम आ रही है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब हम एक और अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जो कि है
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, लॉ भी कह सकते हैं, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ये भी एडिशन की भी होती है और मल्टीप्लिकेशन की भी होती है। तो देखिए किस तरह से आपने करना है। आपके पास कोई से भी दो नंबर्स हैं जो कि रियल है, दो रियल नंबर्स हैं कोई से भी, आपने उन्हें ऐड किया। किस तरह ऐड किया? पहले ए को बी में ऐड किया, फिर आपने बी को ए में ऐड किया, तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। कम्यूट जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है बदलना, यानी कि आप बदल के ऐड कर रहे हो नंबर्स को, तो आंसर जो आएगा वो सेम आएगा हमेशा। जैसे एग्जांपल देखिए 7 + 2 हो या 2 + 7 हो, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा? 9। अब इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। आपके पास दो नंबर हैं, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी रियल नंबर है, आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, बी को ए से मल्टीप्लाई किया, तो जो वैल्यू आएगी आपके पास इधर भी 9 इधर भी 9। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से रियल नंबर्स की। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास रियल नंबर्स के सेट में एक नंबर ऐसा है जिसको आप किसी भी दूसरे रियल नंबर में जब ऐड करो तो जो आंसर आएगा वो वही नंबर आ जाएगा जिस नंबर में आप उसे ऐड करते हो। कोई भी रियल नंबर आप ले लें, आप ले लें 3, उसमें एक नंबर ऐड करो 3 ही आए। आप ले लो -9, कोई भी नंबर आप ऐड करो -9 ही आए। आपके पास है -100, आपने इसमें कुछ ऐड करना है, -100 ही आए। तो कौन सा नंबर है जिसको इसमें ऐड करो तो 3 ही आ जाएगा? 0। इसलिए हम 0 को क्या बोलते हैं? 0 को हम बोलते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसको आप किसी भी नंबर में ऐड कर लो, किसी भी नंबर में आप जब आप इसको ऐड करते हो तो आंसर रियल नंबर ही आता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपके पास रियल नंबर्स का जो सेट है उसमें एक नंबर ऐसा है कि आप उसको किसी भी दूसरे रियल नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वही वैल्यू आ जाती है जिससे आपने उसको मल्टीप्लाई किया। जैसे 7 है, 7 को आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करो 7 ही आए। -9 है, इसको आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करो -9 ही आए। ठीक हो गया? तो वो कौन सा नंबर है? वो नंबर है 1। वो कौन सा नंबर है? 1। तो इसलिए हम 1 को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे? फॉर ऑल a belongs to real number there exist 1 belongs to real number such that 1 multiplied by a और a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू a। यानी आप a को पहले लिख के बाद में 1 से मल्टीप्लाई कर लो, या 1 को पहले लिख के a को बाद में रख के मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास वैल्यू a ही आएगी। इसी तरह से एडिटिव आइडेंटिटी को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? फॉर ऑल रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू R सच दैट a plus 0 plus a is equal to a। आप a को 0 में ऐड कर लो या 0 को a में ऐड कर लो, आंसर जो है वो सेम आएगा। अब हम देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। रियल नंबर के सेट्स में हर एलिमेंट के लिए, हर नंबर के लिए
एक और एलिमेंट ऐसा होता है कि जब हम उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आता है। जैसे आपके पास 7 है, आप इसमें कोई नंबर ऐड करो तो क्या आ जाए 0। आपके पास 3/4 है, आप इसमें कुछ ऐड करो कि आपके पास क्या आ जाए 0। आपके पास -100 है, आप इसमें कोई नंबर ऐड करो कि क्या आ जाए 0। तो देखिए 7 में हम क्या ऐड करेंगे 0 आए -7। 3/4 में क्या ऐड करें -3/4। -100 में क्या ऐड करें +100। तो इसका मतलब ये हुआ कि -7 का एडिटिव इनवर्स है, -3/4 3/4 का एडिटिव इनवर्स है, 100 जो है वो -100 का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स जो है इसको हम अब मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे, फॉर ऑल रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट -a belongs to real number such that a plus -a is equal to -a plus a is equal to 0। ठीक है, एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि 7 को -7 में ऐड कर लो या -7 को 7 में ऐड कर लो, दोनों तरह से 0 आया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 7 -7 का एडिटिव इनवर्स है और 7 जो है वो -7 का एडिटिव इनवर्स है। 3/4 -3/4 का एडिटिव इनवर्स है और -3/4 3/4 का एडिटिव इनवर्स है। तो सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि जब आपने किसी रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप उसका साइन चेंज कर दो। अगर उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो आप माइनस लगा दो, अगर उसके साथ माइनस है तो प्लस का साइन लगा दो। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें, हर रियल नंबर के लिए कोई एक ऐसा नंबर है जिसको उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आता है। अब वो कौन सा नंबर है, जैसे देखें 7 है तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, 1/7। इसी तरह आपके पास है -50, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करो कि आपके पास 1 आए। ऑब्वियसली 1/-50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी। लेकिन अब देखिए 0 जो है, आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो 1 नहीं आता। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 1 नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी हर रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है लेकिन 0 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। इसको हम मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे, फॉर ऑल a belongs to r there exist 1/a। यानी आपने किसी नंबर का जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप उसको उल्टा दो, उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो, तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। सच दैट a multiplied by 1/a is equal to 1 1/a multiplied by a। यानी आप a को 1/a से मल्टीप्लाई कर लो या 1/a को a से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों सूरतों में जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1 होगी। इसको हमने जो है वो किस तरह से याद रखना है, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको बता दिया। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, आपको एग्जांपल से भी क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। और जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि नॉट इक्वल टू 0 को छोड़ के जो बाकी सारे रियल नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही।